दोस्तों, अगर आप सभी को ग्रो ऐप के अंदर में अपनी पहली एसआईपी शुरू करनी है तो इस वीडियो में इसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। एसआईपी शुरू करने से पहले या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप वन टाइम करें या एसआईपी करें, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसे समझना बिल्कुल जरूरी होता है ताकि आप जो भी फंड सिलेक्ट कर रहे हैं वो फंड बढ़िया है या खराब है उसके बारे में आपको एनालिसिस मिल जाता है। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ, साथ में आपको सभी प्रोसेस भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रो ऐप को अपने फोन में ओपन कर ले। इसके बाद में कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे साइड में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ढेरों सारे म्यूचुअल फंड की जो भी फंड है वो पॉपुलर फंड ऊपर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे कलेक्शन में आपको हाई रिटर्न, एसआईपी विद 100 रुपीज, गोल्ड फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप एसआईपी जो है 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, यानी मिनिमम आप 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर में। या और भी जो भी एप्लीकेशन है जैसे एंजल वन, जीरोधा, उन सभी पे भी आप 100 रुपए मिनिमम से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे और भी सारे ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप सबसे ऊपर देखेंगे तो एक सर्च बार एरिया मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आपको जिस भी कंपनीज की फंड में आपको एसआईपी शुरू करनी है उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। एचडीएफसी की जो भी फंड होंगी उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, उसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आएगा। जैसे हम फ्लेक्सी कैप फंड है, मैंने इसे ओपन किया, इसमें देखेंगे वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी फंड है, फ्लेक्सी कैप है, जिसमें आपका जो है 3 इयर्स के अंदर में 26.15% का जो रिटर्न है इसके अंतर्गत यहाँ पे मिला है। और 5 इयर्स की रिटर्न देखा जाए तो 30.48% का जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिल जाता है इस फंड के अंदर में। तो यह हो जाता है आपको किसी भी फंड की ग्रोथ रेशियो चेक करने का फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है कि ये फंड किस तरह से यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेटिंग देख सकते हो कि लोगों के द्वारा इस फंड को क्या रेटिंग किया गया है। एनएवीज देख सकते हो, मिनिमम इसमें एसआईपी अमाउंट देख सकते हो कि आप इस फंड के अंदर में कितने रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए है तो इस आप फंड में मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो। इस फंड की जो साइज है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप अपनी मंथली वो वन टाइम एसआईपी की रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको इस फंड की जानकारी है तो आप जस्ट उस फंड को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हमें जो यहाँ पे फंड में जो ऐड करना है वो है मोतीलाल ओसवाल, तो जस्ट मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सर्च कर लिया तो ये फंड हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको अपनी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये किसी एक फंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, और उस फंड का ग्रोथ रेशियो क्या है वह भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक फंड सिलेक्ट किया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस फंड में जो है आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी जो फंड साइज है यहाँ पे देखने को मिलेगी, रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगी, मंथली एसआईपी, वन टाइम एसआईपी। तो यहाँ पे आपको इससे यह पता लगेगा कि आप जो है पहले एक साल के अंदर में 5000 रुपीज की एसआईपी अगर स्टार्ट कर दे तो आपका जो है एक साल के अंदर में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 60,000 रुपये हो जाता, जिसका जो रिटर्न है एक साल के अंदर में 61,002 रुपये आपको मिल जाता। वहीं अगर आप 3 इयर्स तक आप अपने पैसे को एसआईपी करते 5000 रुपीज की पर मंथ 3 इयर्स तक में, तो आप पे 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता, जिसका रिटर्न आप यहाँ पे दे सकते हो 51.89% का मिल जाता। सिमिलरली आप 5 इयर्स का भी यहाँ पे दे सकते हो। 5 इयर्स में आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, जिसका जो रिटर्न है वो 116.78% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। वन टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर में तो वन टाइम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 5 साल पहले 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं वन टाइम, तो अभी जो आपका रिटर्न रहता है 1,01,520 रुपये, यानी लगभग 407% का जो रिटर्न है आपको इसके अंतर्गत मिल जाता 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप 3 इयर्स का भी रिटर्न दे सकते हो। तो वन टाइम में जो है बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलता है, वही आपको मंथली एसआई में थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है पे होल्डिंग में भी दे सकते हो कि इस जो फंड है या कौन कौन सी कंपनीज में आपके जो पैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ में रिटर्न एंड रैंकिंग चेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, यह चेक करना लोगों को इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें एक्सपेंस रेशियो जो है 0.68% का लग जाएगा, एग्जिट लोड जो है आपका 1% का लगेगा। एग्जिट लोड होता क्या है वो आपको समझना जरूरी है। जैसे कि आप जो इस मोतीलाल ओसवाल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका जो एग्जिट लोड चार्ज है 1% है।
तो हमने जो इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है, अगर 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर में अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले लेते हैं, मतलब अपने पैसे को अपनी बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं, तो हमें जो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर हम 1 ईयर्स के बाद में अगर हम अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो इस स्थिति में हमें किसी भी प्रकार की एग्जिट लोड देने की आवश्यकता नहीं होती है। और एग्जिट लोड जो है और भी काफ़ी सारे फंड्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे 90 दिन का भी होता है और 1 महीने का भी होता है और साल 2 साल का भी एग्जिट लोड देखने को मिलता है। तो ये चेक आप जरूर कर लीजिएगा किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस जो आपका 0.005% लग जाता है, जो काफ़ी छोटा अमाउंट होता है। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन भी आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, अगर 1 ईयर से पहले अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अगर रिडीम कर लेते हैं तो हम 1 ईयर्स के पहले, तो यहाँ पे हमें 20% का यहाँ पे टैक्स लग जाता है, क्योंकि हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उस पर लगता है। इसके अलावा अगर हम आफ्टर 1 ईयर्स के बाद यानी 1 साल के बाद में अगर हम अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो इस स्थिति में हमें 12.5% का हमें यहाँ पे देना पड़ेगा टैक्स। वो भी हमारा अगर रिटर्न रहता है, अगर हमारा जो प्रॉफिट 1.25 लाख प्लस होता है, तब हमें जो कि चार्जेस पे करने होते हैं। वहीं अगर हमारा इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारा ये चार्जेस नहीं लगता है। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा फंड कौन कौन से मैनेजमेंट कर रहे हैं वो देखने को आपको मिल जाएगा। अब हमने आपको इसकी जो भी रेशियो है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड के अंदर में हम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, यानी कि हम अपनी पहली SIP कैसे स्टार्ट करें ग्रो के अंदर में। तो जो आपने फंड सेलेक्ट किया उसके अंदर में आपको आ जाना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे नीचे की साइड में, 1 टाइम और स्टार्ट SIP। 1 टाइम पर आप क्लिक करेंगे। 1 टाइम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे कि अगर 20,000 रुपये अगर 1 टाइम आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हो, ये 2 लाख रुपए, तो आप एक ही बार में इतना अमाउंट आप यहाँ पे जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वही हम आपको इस वीडियो में SIP स्टार्ट करके बताने वाले हैं। तो स्टार्ट SIP का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा अमाउंट कि आप कितने रुपए से अपनी SIP शुरू करना चाहते हो। जैसे हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब हमने 1000 रुपीज़ हमें SIP शुरू करनी है और इसके बाद में यहाँ पे मंथली ऑन 13 जो लिखा गया है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि अपना जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो अपनी SIP की कब पे करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे जो कि 5 तारीख को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद अपडेट कर देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट SIP जो पे करेंगे हम 5 अगस्त को। तो यहाँ पे हमने अपना जो है डेट सेलेक्ट कर लिया कि कब हम अपना SIP शुरू करेंगे और यहाँ पे जो अपना बैंक अकाउंट है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे और जिस भी माध्यम से आप अपना जो कि ऑटो पे सेट करना चाहेंगे वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम फोन पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात यह आता है कि जो भी आप यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हो, जो आपका ग्रो के अंदर में जो अकाउंट लिंक है उसी से आप पेमेंट करेंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरी अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट फेल हो जाता है और आपका जो है SIP स्टार्ट भी नहीं होगा। तो हमने अपना जो कि यहाँ पे फोन पे को सिलेक्ट किया, पे 1000 रुपीज़ का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद में कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जो आपके ग्रो ऐप के अंदर में लिंक है और इसके बाद पे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद अपनी UPI पिन एंटर करना है और राइट साइड पर क्लिक कर देना है। देखेंगे जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे जो है आपको ऑटो पे सेट करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे अप्रूव ऑटो पे का ऑप्शन आ रहा है। उसके पहले अपना जो भी है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पेमेंट मेथड। मैं यहाँ पे फोन पे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में अप्रूव ऑटो पे का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सेट ऑटो पे का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको जो भी 4 डिजिट UPI पिन है यहाँ पे एंटर करेंगे और राइट साइड पर क्लिक करेंगे। अब जो आपका ऑटो पे जो है सेट हो चुका है सक्सेसफुली और आपके अकाउंट से 1 रुपये डिडक्ट हुआ है जो कि ऑटो पे सेटअप होने में लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको डन ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जो आपका SIP है, जो मंथली SIP है 1000 रुपीज़ की यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका फंड है यहाँ पे शो हो रहा है इन प्रोग्रेस, अभी स्टेटस दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जस्ट अभी अपना पेमेंट किया है, तो इसमें आपको जो है प्रोग्रेस होने में लगभग 1 दिन का समय लग जाता है। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे अपनी फंड में, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। तो साथ में आप अगर आपको अपनी अमाउंट चेंज करनी हो या डेट चेंज करनी हो जो आपने सेटअप किया है, तो आप इस पर क्लिक करके इसे भी चेंज कर सकते हो। साथ में कभी भी अगर आपको SIP कैंसिल करनी हो तो सबसे ऊपर ही आपको कैंसिल SIP का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी SIP को कैंसिल भी कर सकते हो। इस तरह से जो है आप यहाँ पे SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हो ग्रो ऐप के अंदर में अपनी पहली SIP। उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।